उम्र 45 की दहलीज पर वो खड़ी थी, परवरिश बच्चों की कंधों पर बड़ी थी, परवरिश बच्चों की कंधों पर बड़ी थी। तभी अचानक वक्त ने पति का साया भी सिर से उठाया। आपके सपनों को मारने वाले 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे। आज मैं बताती हूं आपको लोग क्या कहेंगे। वो पहले हंसेंगे, फिर आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आपकी टांग खींचेंगे और फिर आपको शाबाश कहेंगे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर बैठी वो स्त्री जिसकी मैं कहानी आज आपको कविता के रूप में सुनाती हूं, उसके हिस्से की जिंदगी। लड़का सरकारी अफसर जो हाथ आया, घर आंगन में खुशियों का मौसम छाया। सबने कहा लड़की ने क्या भाग पाया, पर उसके सपनों को कोई न समझ पाया। बच्चों की परवरिश के नाम पे डिग्रियों को अलमारी के किसी कोने में रखवाया। बच्चों की परवरिश के नाम पे डिग्रियों को अलमारी के किसी कोने में रखवाया। धूल केवल उन कागजों पर नहीं, धूल केवल उन कागजों पर नहीं, उस लड़की ने अपने सपनों को भी था दफनाया। पहली बेटी गृहस्थ में आई, सबने कहा लक्ष्मी आई। दूसरी बेटी, सबने कहा क्या हुआ, बहन का हाथ पकड़ लाई। तीसरी बेटी, चौथी बेटी, सबका हलक सूख आया। फिर जो समाज की जुबान पर सवाल आया, अभी तक बेटा क्यों नहीं आया। कानों में यही फरमान गया सुनाया, वंश तो हमेशा बेटे ने ही आगे बढ़ाया। बहरहाल 5वां बेटा आया। खुश हो जाइए। घर वालों ने क्या जश्न मनाया, पानी की तरह पैसा उड़ाया। उम्र 45 की दहलीज पर वो खड़ी थी, उम्र 45 की दहलीज पर वो खड़ी थी। परवरिश बच्चों की कंधों पर बड़ी थी, परवरिश बच्चों की कंधों पर बड़ी थी। तभी अचानक वक्त ने पति का साया भी सिर से उठाया। तभी अचानक वक्त ने पति का साया भी सिर से उठाया। आंसुओं को करके एक तरफ उसने अपनी बेटियों के लिए अपने अरमान जला दिए और बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लगा दिए। बेटे को इतना पढ़ाया कि बेटा विदेश में प्रोफेसर बनकर छाया। बेटे को इतना पढ़ाया कि बेटा विदेश में प्रोफेसर बनकर छाया। उम्र के 75वें बसंत में, उम्र के 75वें बसंत में बालों पर चांदी ओढ़े, चेहरे पर झुर्रियों की ओटे लिए। अब उसका दिल सिर्फ इतना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, अब उसका दिल सिर्फ इतना चाहता है, अपनी मिट्टी में आखिरी सांस आए, अपनी मिट्टी में आखिरी सांस आए, अपने आंगन की धूप मिले। अपनी मिट्टी में आखिरी सांस आए, अपने आंगन की धूप मिले, अपनी मातृभाषा कानों में गुनगुनाए। अब जो परदेश की खिड़की से वो गिरती हुई बर्फ देखती है, अब जो परदेश की खिड़की से वो गिरती हुई बर्फ देखती है, उसे घर की तुलसी याद आती है। और जब अपनी मिट्टी में आती है, तब उसे बेटे की याद सताती है। अब मैं खुद से एक सवाल करती हूँ, उसके हिस्से में कौन सा जीवन आया, उसके हिस्से में कौन सा जीवन आया और उसने जीवन में क्या पाया। हर रिश्ता तो उसने पूरी शिद्दत से निभाया, हर रिश्ता जो उसने पूरी शिद्दत से निभाया, बच्चों पर पूरा प्यार बरसाया। एक रिश्ता जो उसका अक्स खुद से ही न निभा पाया, एक रिश्ता जो उसका अक्स खुद से ही न निभा पाया। सबके सपनों को पंख देने के बाद उसने अपने सपनों को उसी बंद अलमारी के कोने में पाया जहां उसकी डिग्रियों को था रखवाया। इसलिए बेटी के भविष्य से ज्यादा उसके सपनों की चिंता करो, बेटी के भविष्य से ज्यादा उसके सपनों की चिंता करो। उसे धनाढ्य परिवार में बांधने से ज्यादा उसे पंख देने की कोशिश करो।
उसे किसी धनाढ्य परिवार में बांधने से ज्यादा उसके सपनों को पंख देने की कोशिश करो, क्योंकि वो औरत तब नहीं हारी जब उसने त्याग किया, वो औरत तब हारी जब उसके त्याग का किसी ने ना एहसास किया, ना किसी ने सम्मान किया। And copyright of this video goes to Team TRD.